हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। तो देखो बच्चों, पहले मैं थोड़ा सा एम्ब्रियो शेप बना के दिखाता हूँ। एम्ब्रियो शेप क्या था? ये जो एंटीपोडल सेल्स थी, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और फिर यहाँ पर क्या था, ये सबसे बड़ी जो थी एग सेल। ठीक है, ये एंटीपोडल, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये थी एग सेल। मैं इसी को दिखा रही हूँ, एग सेल। और ये क्या थी, इनके पास पिलीफॉर्म ऑपरेटस थे, इनको बोल रहे थे सिनर्जिड सेल। तो देखो, एम्ब्रियो कब बनता है, एक्चुअली में आपको पढ़ना क्या है ये जानो। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब होगा एम्ब्रियो का बनना। एम्ब्रियो क्या होता है ना, हम लोगों में ही देख लो। सबसे पहले तो ह्यूमंस जो होते हैं उनमें एम्ब्रियो क्या होता है? उनमें एम्ब्रियो होता है माँ से आया हुआ ओवम और फादर से आया हुआ स्पर्म, और जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं ना तो वही तो एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा एम्ब्रियो? यहाँ पर भी जो एग सेल है ना, वही तो हमारा फीमेल गैमेट था, और जो मेल गैमेट होगा, जो मेल गैमेट इससे फ्यूज हो गया होगा अगर, तो क्या बनेगा? तभी तो एम्ब्रियो बनेगा। यानी कि पहले जाइगोट बनेगा फिर एम्ब्रियो बनेगा। तो हम किस चीज का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं? हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। थोड़ा समझो बात को, हम किस चीज का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, तो यानी कि हम देखो, एम्ब्रियो तो यहाँ बना, सिर्फ यहाँ बना। अगर यहाँ पर ये जो स्टेज अगर 3n हो गई थी, मतलब 3 न्यूक्लियस अगर यहाँ इस स्टेज में हो गए थे, तो डेवलपमेंट तो इसका भी शुरू हुआ था माइटोसिस से। तो पर ये एंडोस्पर्म है, ये क्या है बच्चों? एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म नहीं पढ़ रहे हम, ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, इसमें देखो, पहले तो मैंने सिर्फ ये अनफ्यूज बता रही हूँ, अब ये सिर्फ एक्स सेल है। ठीक है, अभी फ्यूज नहीं हुई। अब मान के चलो मेल गैमेट आ गया, तो ये लो मेल गैमेट आ गया। अब इन दोनों में कोई तो जेनेटिक मटेरियल होगा, तो एक्स सेल का जेनेटिक मटेरियल और जो मेल गैमेट है उसका जेनेटिक मटेरियल आपस में फ्यूज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अब नया कैरेक्टर आएगा, क्योंकि अगर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है तो नया कैरेक्टर आएगा ही आएगा। अब हम नए कैरेक्टर को नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो देखो, एग सेल और मेल गैमेट अगर फ्यूज्ड हुए तो अब इनका आगे क्या होगा? तो बेटा ये आगे क्या होगा? यही जाइगोट बनेगा। तो मैं जाइगोट लिख देती हूँ, जाइगोट बना, और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होके तो एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो होगा, इसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब एग सेल और मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूजन होता है ना, उसी चीज के डेवलपमेंट को ही एम्ब्रियो बोल सकते हैं। ये एंडोस्पर्म है, इसको हटा दीजिए, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने इसलिए बताया था। तो देखो बच्चों, मैं इसे बिल्कुल मिटा देती हूँ। अब आप देखो, जाइगोट प्लॉइड की बात बताती हूँ। ठीक है, अब देखो, मैंने बता दिया आपको कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, अब एम्ब्रियो है तो माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए आपके में, तो क्या एम्ब्रियो है तो क्या ये नया प्लांट बन जाएगा? तो ऑब्वियसली ये नया प्लांट बनेगा ही बनेगा, तभी तो एम्ब्रियो बोल रहे हैं उसको। कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब एम्ब्रियो होता है, ठीक है, अब ये क्या है, देखो फिर से मैंने एम्ब्रियो शेप ही बनाया थोड़ी देर के लिए। अब ये है एग सेल। ठीक है, अब ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि 2 एग सेल बन जाती है इसमें, मतलब 2 शेल्स में डिवाइड हो जाती है। लेकिन कैसे? ऐसे नहीं कि ऐसे बन जाए, नो, ऐसे नहीं, उसी सेल के अंदर डिवीजन हो जाता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस समझ लो। ठीक है, तो ये बन गई। अब कौन सी सस्पेंसर सेल होगी और कौन सी एम्ब्रियोनल सेल होगी? ये देखो, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी वो तो क्या होगी? देखो, जैसे कि ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, ये क्या है? देखो बच्चों, मुझसे ना स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, इसका प्लीज बुरा मत मानना। आप स्पेलिंग अपने तरीके से देख लो, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगी। स्पेलिंग मुझसे कई बार मिस्टेक हो जाती है और मुझे आते हुए भी मिस्टेक हो जाती है। तो देखो बेटा, ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो ये कौन सा होगा?
चलाज़ल एंड। ठीक है, ये कौन सा है? चलाज़ल एंड है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है ना, वो तो एक्सेल होती है, पहले से जानते हो आप। ठीक है, और जो एक और सेल होगी उसको हम बोलेंगे सस्पेंसर सेल। तो बेटा एंडोस्पर्म तो यहां बन रहा है, एंडोस्पर्म कहाँ है? एंडोस्पर्म तो यहां बन रहा है, और एंडोस्पर्म ही क्या है? फूड सोर्स। ये क्या है? फूड सोर्स। किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। ये क्या है? जो एंडोस्पर्म है वो क्या है? फूड सोर्स है। ठीक है, तो खाना कौन खाएगा? एम्ब्रियो खाना खाएगा। ठीक है, खाना कौन खाएगा? एम्ब्रियो खाना खाएगा। अब मान के चलो जैसे कि एम्ब्रियो के अंदर ऐसी चीज बने, ध्यान से सुनो जरा, एम्ब्रियो के अंदर ऐसी चीज बनेगी जो ये शूट बनाए। ठीक है, और ऐसी चीज बने जो रूट बनाए, जो रूट बनाए। खाना सबसे ज्यादा उसी चीज को चाहिए होगा। तो बेटा ये जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थी, यानी कि एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल थी, एम्ब्रियोनल जो सेल है एक्चुअली में वही ये बनाएगी। और दो सेल हुई है इसमें से, और ये जो है ना सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल ये कुछ और बनाएगी। तो यानी कि ये जो है ना एम्ब्रियोनल सेल ये चीज बनाएगी। ठीक है, एम्ब्रियोनल जो सेल होगी वो ही इन दोनों चीजों को बनाएगी, और जो सस्पेंसर सेल है ना वो ये नहीं बनाएगी, कुछ और बनाएगी। ठीक है, तो अब खाना सबसे ज्यादा किसको चाहिए? यानी कि एम्ब्रियोनल सेल को चाहिए। और एम्ब्रियोनल जो सेल होती है ना वो किसकी तरफ होती है? किसकी तरफ होती है? वो तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है। तो बेटा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ खाना कहाँ है? कहाँ है खाना? इस साइड तो खाना ही नहीं है, इस साइड तो खाना ही नहीं है। ठीक है, अब ये क्या होगा? तो खाना देखो इस साइड खाना नहीं है तो यहां पर तो ये मर ही जाएगी। खाना इस साइड है, तो ये जो सेल है ना एक सेल, ये इस डायरेक्शन में ग्रो करेगी, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। एंडोस्पर्म जहां पर है वहां की तरफ ग्रो करेगी। इसको उस तरफ ग्रो करवाएगा कौन? कौन करवाएगा उस तरफ इसको ग्रो? तो देखिए अब हम देखते हैं, जैसे कि देखो इसी में और देख लो थोड़ा सा कि इसको उस तरफ ये जो सेल है ना सस्पेंसर सेल वो ग्रो करवाएगी। ठीक है ना, वो ग्रो करवाएगी। आपके एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कि जो एम्ब्रियोनल सेल है वो नीचे की तरफ है और ये सस्पेंसर सेल है वो ऊपर की तरफ है। बेटा वो बाहर लाके आपको ऐसा बता दिया है, या इसके अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर तो ये जो एम्ब्रियोनल सेल है वो किस तरफ है? वो किस तरफ है? लेकिन लिखा उस तरफ ही है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। मैं तो बस इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रही हूँ कि यहाँ से बच्चे भूल जाते हैं। एक्चुअली में ना ये एंडोस्पर्म की तरफ ही ग्रो करेगी। ठीक है ना, भूल नहीं जाना। अब एंडोस्पर्म की तरफ ग्रो क्यों करेगी वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ। ठीक है, और ये जो सेल है सस्पेंसर सेल वो इसको ग्रो करवाएगी। कैसे करवाएगी अब माइंड में रखना। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। अब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की ओर ही चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा, मान लो कि ये हमारी सस्पेंसर सेल है। ठीक है, तो ये क्या डिवाइड करेगी इस तरीके से, यानी कि 6 to 10 या 7 to 10 सेल्स बनाएगी। और सबसे ऊपर वाली जो क्या होगी सेल होगी वो थोड़ी शेप में बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। और ये जो सेल्स है ऐसे ट्रांसवर्सली ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, है ना, ऐसे। अब देखो ये सस्पेंसर सेल है, ये क्या है? ये सभी सस्पेंसर सेल है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट में तो देखो 2 सेल स्टेज बनेगी। ठीक है, ये 2। ठीक है, तो ये सस्पेंसर सेल है और ये एम्ब्रियोनल सेल है। ठीक है ना। और अब देखो धीरे धीरे करके क्या करेगी? और ग्रो कर लेगी, तो इस तरीके की कुछ स्टेज आ जाएगी। मैंने तो काउंट करके भी नहीं बनाई है, 7 to 10 सेल स्टेज आ जाती है। तो ये पूरी सस्पेंसर सेल का पार्ट है। अब एक्सेल कहाँ गई? एक्सेल। अब देखो एक्सेल का क्या होगा? एक्सेल ऐसे ग्रो करेगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो सस्पेंसर सेल है वो एक्सेल है, वो
एंडोस्पर्म की तरफ खाना लेने जाएगा कैसे? अब समझ में आया कि क्यों एग सेल एंडोस्पर्म की तरफ ग्रो करता है। बेटा क्या होता है, जैसे कि ये सस्पेंसर सेल मान लो और इसको मान लो एग सेल, मतलब दो सेल हैं, तो इसको सस्पेंसर सेल मान लो और इसको एग सेल मान लो, तो ये ऐसे ग्रो करेगा कि ये धकेला जाए किसकी तरफ? एंडोस्पर्म की तरफ। अब समझ में आया? एनसीईआरटी में इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है आपका, ठीक है। अच्छा, तो फिर अब ये भी थोड़ा सा ग्रो करना शुरू कर देगा, है ना, तो ये इस तरीके से ग्रो करेगा, यानी कि जो एम्ब्रियोनल सेल है वो इस तरीके से ग्रो करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, मान के चलो, अब ये देखो ऐसे ऐसे ग्रो करेगा, उसके बाद में पता है ये ऐसे ऐसे ग्रो करेगा, तो 4 सेल स्टेज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में जो ऐसे ग्रो करेगा और ज्यादा सेल बन जाएंगे, इस तरीके से ग्रो करेगा, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक है बच्चों, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो जब ये गोल बन जाएगा तब हम इसको बोलेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक है। और अब धीरे धीरे क्या होगा, इसके और आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाएगा, धीरे धीरे क्या बन जाएगा? हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये इसमें सेल्स हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया। अब देखो और क्या होगा, आगे चल के ये होगा कि ये जो सेल है ये ठीक है, ये रहेंगे और धीरे धीरे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो अभी ये क्या है, ये प्लूमूल है, ये अभी मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, ये प्लूमूल है, ये सस्पेंसर सेल है, ठीक है। और ये हाइपोकोटाइल है, मतलब बहुत सारे, अभी मैं एकदम से डिटेल में लिखती हूँ आपके लिए। ये कॉटलीडॉन्स है, ठीक है। तो इस एम्ब्रियो को क्या बोलेंगे हम? मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है बच्चों। तो देखो अब देखते चलो, आप स्टार्टिंग कहाँ से हुई, हम एक एक्सेल से शुरुआत कर रहे हैं। एक्सेल बहुत छोटा होता है, फिर उसमें फ्यूजन हुआ तो क्या हुआ, ये क्लीवेज है इसको, ठीक है, क्लीवेज बोलेंगे। तो फ्यूजन हुआ तो उसमें फ्यूजन हो गया, अब जायगोट बन गया, अब जायगोट डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 सेल स्टेज में डिवाइड होगा पहले। तो ऊपर वाली मतलब जो सेल एम्ब्रियो को खाने की तरफ धकेलेगी उसको सस्पेंसर सेल बोलेंगे, और जो खाने की तरफ धकेला जाएगा उसको एम्ब्रियोनल सेल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लूमूल और रेडिकल यही बनाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, उसको खाने की तरफ धकेलते ऐसा हो जाएगा, ज़्यादा सेल्स बन जाएंगे, फिर उसके बाद में इस तरीके से क्लीवेज बन जाएगा, ठीक है। इससे पहले तो यही बनेगा, देखो मैं यहाँ पर एक बार इसी को और दिखा देती हूँ। इससे पहले तो यही बनेगा बेटा, ठीक है। बाद में इस तरीके से क्लीवेज बनेगा, फिर उसके बाद में जो है ना, ऐसे नहीं है ये, मतलब ऐसे सेल्स बनेंगे, बहुत सारी सेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट में लिख देना बेटा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, नहीं लगे तो मत करना। देखो तो अब ये ऐसा बन गया। अब देखो बेटा, आपने सिर्फ अभी ये देखा है कि धीरे धीरे करके क्या है ना, एम्ब्रियो बना है। किस चीज को क्या बोलेंगे एम्ब्रियो में, और डाइकोट और मोनोकोट में कौन कैसे बना, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि मोनोकोट का एम्ब्रियो कैसे बना, डाइकोट का एम्ब्रियो कैसे बना, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब देखो इसको तो मैं मिटा देती हूँ, ये आप लिख सकते हो कैसे भी, ठीक है, ये मैं मिटा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि एम्ब्रियो, अकेला एम्ब्रियो क्या है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो कैसे होता है, ठीक है बेटा। अब देखो मैं
ऐसे बना दे रही हूँ उसको, ये रूट कैप, ठीक है। और थोड़ा सा डायग्राम पता नहीं कैसा बनेगा मुझसे। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, ठीक है। मैं इस ये जो देखो, ये दोनों क्या है, कॉटलीडॉन, ये दोनों क्या है, कॉटलीडॉन। तो मैं इसको और इसको और इसको दोनों को मिला के क्या बोल रही हूँ, कॉटलीडॉन। ठीक है, आपको दिखा रही हूँ कि कॉटलीडॉन है ये, कैसे दिखाऊंगा। ठीक है, ये क्या है, कॉटलीडॉन है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है, प्लूमूल, प्लूमूल है। ठीक है, और ये क्या है, रेडिकल। ठीक है, और ये हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। ठीक है बच्चों, ये है एक डाइकोट एम्ब्रियो। ठीक है, ये एम्ब्रियो ही है जो भी दिखाया था। डाइकोट एम्ब्रियो का ये डायग्राम है। ठीक है, अब हम बनाते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट एम्ब्रियो, तो देखो बेटा, मोनोकोट एम्ब्रियो थोड़ा सा, इसमें थोड़ा ज्यादा नाम याद रखने पड़ते हैं। मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या होता है, इस तरीके से कुछ ऐसा डायग्राम होता है। ठीक है, मोनोकोट एम्ब्रियो का मैं ढंग से बना देती हूँ जरा इसको। अब देखो, ये जो है, ये बेटा कॉटलीडॉन है। और देखो, मोनोकोट हो या डाइकोट हो, कॉटलीडॉन तो दोनों में ही दो होते हैं, पर डिफरेंट क्या होता है कि एक इसमें दोनों ही कॉटलीडॉन क्या होते हैं, पूरी तरीके से डेवलप होते हैं। और इसमें जो मोनोकोट होता है, ठीक है, मोनोकोट एम्ब्रियो होता है, उसमें एक कॉटलीडॉन जो होता है ना, वही डेवलप होता है, एक में रूडिमेंट्री डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता, एक डेवलप होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मोनोकोटलीडॉन बोलते हैं इसको, एक ही कॉटलीडॉन है ना, इसलिए। चलिए, तो देखो इसको क्या बोलेंगे, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। मैं पहले बना देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ देखो आप, है ना, और थोड़ा सा यहाँ पर भी देखो। ठीक है, अब जिस तरीके से इसमें क्या था, प्लूमूल और रेडिकल, बेटा फिर एकदम याद ही हो जाएगा आपको। यहां पर क्या है, प्लूमूल है, और ये क्या है, रेडिकल है। रेडिकल से क्या बनता है, रूट। ठीक है, और प्लूमूल क्या बनाएगा, शूट, यानी कि शूट अपेक्स। ठीक है, शूट अपेक्स, शूट बनाएगा, पूरा पेड़ बनाएगा। ठीक है, अब देखो, ये यहां पर देखो, ध्यान से सुनना, फिर से सुन लो एक बार। प्लूमूल क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, प्लूमूल शूट बनाएगा, रेडिकल रूट बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कॉटलीडॉन है, दो पत्ती जैसी बाहर निकलती है जब हम बीज को लगा देते हैं, तो ये वो बनाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको उगना है तो प्लूमूल तो इसके पास भी होना चाहिए, रेडिकल तो इसके पास भी होना चाहिए। तो बेटा इसमें है, रेडिकल ये रहा, प्लूमूल ये रहा, रेडिकल ये रहा, कॉटलीडॉन भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें तो क्या होता है, डाइकोट में जब बीज को दबा देते हैं तो दो पत्तियां निकलती हैं ऐसे, लेकिन इसमें क्या एक ही निकलती है, क्यों, क्योंकि एक ही कॉटलीडॉन है इसमें। तो कॉटलीडॉन भी ये रहा, कॉटलीडॉन, इसका कॉटलीडॉन भी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर यह है रूट कैप। ठीक है, मैं बाद में बताती हूँ। चलो मैं इसका नाम दे देती हूँ। सबसे पहले इसको बोलेंगे बेटा स्क्यूटेला।
ठीक है। ठीक है, स्क्यूटिलम। अब देखो स्क्यूटिलम क्या है, एक कॉटलीडॉन है। क्या है बेटा, ये एक कॉटलीडॉन है, मैंने आपको लिख दिया है। यहां पर ये क्या है, ये क्या है, प्लूमूल, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, प्लूमूल। और क्या बोल सकते हैं इसको, शूट अपेक्स, और क्या बोल सकते हैं, शूट अपेक्स। तो ये प्लूमूल है। अब इसको क्या बोलेंगे, रेडिकल, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल। अब देखना क्या है, अब देखना क्या है, ठीक है, अब देखना क्या है इसमें कि इसको बोलते क्या है। आपकी एनसीईआरटी में ऐसे दिया नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझे भी ऐसे समझ में नहीं आता था पहले। अब इसको बोलते क्या है बेटा, तो देखो इसमें इस जैसे प्लूमूल है, इसको सूटोपैक्स बोल रहे हैं, मैंने बता दिया। ये क्या है, इस तरीके से प्लूमूल के ऊपर एक कवरिंग रहती है। किसके ऊपर, प्लूमूल के ऊपर एक कवरिंग रहती है। ऐसे जो मैंने कवरिंग बना दी है, तो इस कवरिंग को भी कुछ बोलते हैं। सिमिलरली रेडिकल के ऊपर भी एक कवरिंग रहती है, तो इसलिए दोनों कवरिंग के कुछ ना कुछ नाम है। तो देखो इस कवरिंग का क्या नाम है, इसकी कवरिंग का क्या नाम है, इसका नाम है कोलियोटाइल। कोलियोटाइल, ठीक है। प्लूमूल की जो कवरिंग है उसे कोलियोटाइल बोलेंगे। क्या यहाँ पर प्लूमूल में कोई कवरिंग थी, नहीं थी, यही डिफरेंट है। रेडिकल की जो कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा कोलियोराइजा। कोलियो, ठीक है, इसको बोलेंगे कोलियोराइजा। समझ में आया। तो और ये अब देखो ये छोटा सा स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा और अलग कलर से दिखा देती हूं मैं इसको। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, देखना जरा, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एपीब्लास्ट। ठीक है, और ये एपीब्लास्ट है क्या चीज, रूडिमेंट्री कोटलीडॉन। क्या है, रूडिमेंट्री कोटलीडॉन। ओके बच्चा, तो क्या देखा आपने, अब देखो, अब इसमें और इसमें डिफरेंट देख लो आप। अब इसमें और इसमें क्या देख लो, डिफरेंट देख लो। देखो ये है प्लूमूल, इसमें प्लूमूल शूट बनाएगा, रेडिकल, जो रेडिकल है वो रूट बनाएगा। तो अगर प्लूमूल शूट बना देगा, रेडिकल रूट बना देगा, प्लांट तो बन ही जाएगा। तो हुआ ना ये एम्ब्रियो, ठीक है। और ये क्या है, पहले से एग सेल और यानी कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फ्यूजन है ये, क्लियर। अब ये डाइकॉट का है, डाइकॉट का एम्ब्रियो और मोनोकॉट के एम्ब्रियो में डिफरेंट होता है। देखो कोई डिफरेंट नहीं, इतना ज्यादा सोचो मत, कुछ नहीं है। इसमें प्लूमूल होता है, इसमें रेडिकल होता है। बेटा प्लूमूल और रेडिकल को ही आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा क्या है इसमें कि इसमें जो रेडिकल होता है उसकी कवरिंग होती है, उसको बोलेंगे कोलियोराइजा। प्लूमूल की भी एक कवरिंग होती है, उसको बोलेंगे कोलियोप्टाइल। इसमें क्या होता है, एक ही कोटलीडोन होता है, उस कोटलीडोन का नाम है अलग से, क्या नाम है उसका, स्क्यूटिलम नाम है, ठीक है। और क्या होता है, एक अनडेवलप्ड वो होता है कोटलीडोन, तो उसका भी नाम है अलग से, एपीब्लास्ट बोलते हैं उसको। रूडिमेंट्री कोटलीडोन होता है वो अनडेवलप्ड होता है, तो इसलिए तो ये मोनोकॉट है। इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बेटा ये हुआ आपका एम्ब्रियो के बारे में ऑल ओवर द थिंग्स, ओके।